ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 17। उत्तमः पुरुषातु अन्यपरम आत्मा इति उदाहृतः य लोकत्रयम् अविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, पर तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो इसके पीछे हमने सुना जीव के बारे में कि जीव दो प्रकार के हैं। हमने सुना एक च्युत है और अच्युत है। वास्तव में जीव तो एक ही है, जीव ही है, लेकिन कुछ जीव जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से या अपने घर से चले गए, दूर हो गए, छूट गए, और कुछ अपने घर में ही है। किसी कारण से उन्हें अपने घर से दूर जाना पड़ रहा है। बस जीव तो वही है। यहाँ पर जो आ गया अपने घर से दूर, उसका पर्पस जीवन का ये है कि कैसे वो अपने घर में जा सके, क्योंकि उसके घर में दैट इज़ द ओरिजिनल प्लेस विच ही बिलोंग्स टू। तो इन जिस जीव के अलावा जो एक आध्यात्मिक जीव हैं और एक इस संसार में गिरे में, इन दोनों के अलावा एक और बात कर रहे हैं कि एक परम पुरुष भी है, परमात्मा है, हाँ, जो कि साक्षात अविनाशी भगवान है। यानी कि ये जो भगवान है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू च्युत और अच्युत, इज ऑलवेज अच्युत। यानी कि कभी वो अपनी पोजीशन से गिरते नहीं हैं। हाँ, जैसा कि जीव के अंदर टेंडेंसी है कि वो गिर जाता है कई बार, क्योंकि वो बड़ा सूक्ष्म है। हाँ, तो प्रभावित हो जाता है। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं, हमारे बच्चे हैं, हाँ, बच्चे मन के सच्चे, लेकिन फिर भी वो कई बार गलत चीज़ के प्रति प्रभावित हो जाते हैं। कोई जैसा भी उनको बहका दे वैसे ही बहक जाते हैं, गलत काम में हो जाते हैं। आजकल के जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीना सीख गए हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ऐसी कोई इच्छा पैदा हो रही है सिगरेट पीने की, लेकिन कोई गलत चीज़ उनको सिखा दे रहा है तो वो वैसे ही सीख जा रहे हैं, जैसा सिखा रहे हैं वैसे ही सीख जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो सूक्ष्म है, जीवात्मा भी बड़ी सूक्ष्म है, प्रभावित हो जाती है तीनों गुणों से। गलत संगति के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं अक्सर। तो ये इस तरह का यहाँ पर एक, हाँ, हमारा जीव के साथ ऐसा होता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान अनंत हैं, जीव उनके केवल अंश मात्र हैं। तो वो अनंत भगवान कह रहे हैं, वो अविनाशी हैं, वो च्युत और अच्युत के परे है। वो कभी इज नेवर सब्जेक्ट टू दिस इम्प्रिजनमेंट, जैसे कि सोल का इम्प्रिजनमेंट हो चुका है संसार के अंदर। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त, यानी कि हमें समझना पड़ेगा, कई लोग जीवन इसी में बिता देते हैं, हाँ, किसी में, इसी खोजबीन में, जीव जीव और जीव, जीव और उसका शरीर, जीव उसका शरीर, लेकिन जीव और उस शरीर को बनाने वाला भी कोई है, उसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। तो वो है एक परम पुरुष परमात्मा जो साक्षात अविनाशी भगवान है। साक्षात अविनाशी भगवान है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। जैसा भी हमने सुना, जीव का भी कभी नाश नहीं होता है। फिर क्या फर्क है जीव में परमात्मा में? जैसे जीव च्युत हो सकता है, समझ रहे हैं ना आप लोग, कि ये फर्क है। दोनों अविनाशी हैं वैसे तो, जीव भी सनातनी है, लेकिन जीव अपनी पोजीशन से जब गिरता है तो संसार में उसको शरीर धारण करना पड़ जाता है, जो कि भौतिक है, जो कि बार बार मरता है, पैदा होता है, मरता है, बूढ़ा होता है, पैदा होता है। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक शरीर ऐसा नहीं है कि मरे पैदा हो, इस प्रकार का आध्यात्मिक। लेकिन तो अब भगवान और जीव दोनों सनातन है, लेकिन जीव जो है अपनी पोजीशन से गिर जाता है, भगवान अपनी पोजीशन से गिरते नहीं है, इसलिए उनको अविनाशी भगवान कह रहे हैं। ये उनका बीच में, भगवान के बीच में, हमारे बीच में, भगवान के बीच में अंतर है। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये जो भगवान है ये प्रवेश करते हैं तीनों लोकों में, हर कण के अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए यहाँ पे परमात्मा की बात हो रही है। तो भगवान बड़े दयालु हैं, हाँ, ये हर जगह पर अपना प्रभाव छोड़ के जाते हैं। जैसे कि माना हमारा कोई छोटा बच्चा, उसको हम कहीं ट्रैवलिंग में भेज रहे हैं, कहीं दूर किसी सिटी के अंदर, तो हम वहाँ पर पहले से बात करके रखते हैं अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, कि मेरा बेटा आ रहा है, इतने बजे ट्रेन से उतरेगा, आप उसको ट्रेन से ले लेना। फिर उस संबंधी के यहाँ आप उसको अपने घर में कमरे की रहने की जगह दे देना, आप उसका प्रसाद की व्यवस्था कर देना। कल आप उसको किसी और, सबको अलग अलग को बोल रहे हैं, कल आप उनको उसके घर से ले लेना और उसको वहाँ पर अपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ पर उसको ड्रॉप कर देना। तो हम हर सारी व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि बालक छोटा है, जानता नहीं है अभी इतना, और हमारी पहुँच है, हम जानते हैं, हमने देखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम भी प्रवेश कर जाते हैं हर चीज़ के अंदर, और प्रवेश करके हम उस बालक को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से। उसी तरह हमारी शक्तियाँ छोटी हैं, हम भगवान अनलिमिटेड हैं,
वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रवेश करते हैं हर चीज़ में, ताकि ये जो जीवात्मा है इनको ऑक्सीजन मिल सके, इनके अंग चल सकें, इनको पानी मिल सके, इनको खाना मिल सके, ये जीवन व्यापन कर सकें। वास्तव में हर चीज़ की सप्लाई भगवान ही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर के अंदर हमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को रखना पड़ता है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, मांस के पूरे ट्रक आते हैं। वो ट्रक मांस को देने के लिए एक पिंजरे में एक व्यवस्था करी गई है, इतने बजे मांस आएगा, ये व्यक्ति जाएगा पिंजरे को, जो शेर व्यक्ति इत्यादि के तो मल्टीपल पिंजरे होते हैं, पहले अंदर वाला पिंजरा बंद है, फिर ये वाला पिंजरा खुलेगा, वो वहाँ डालेगा, फिर इस बंद को बंद कर देगा, फिर अंदर वाले पिंजरे को खोलेगा तो शेर यहाँ आएगा, फिर खाएगा। ऐसे ही पूरे चिड़ियाघर में किसी को सब्जी साग देना है, किसी को, कितनी व्यवस्था है, कितने सारे एम्प्लॉयज़ को लगाना पड़ता है। हाँ, और कई बार दिक्कत हो जाती है सब्जियों की, मांस की। लेकिन आप ये देखिए कि हम जैसे अभी पीछे गए थे, जैसे नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, जैसे जिम कॉर्बेट है, कितने बड़ी विशाल लैंड है। अब ये भी लैंड ये है कि वैसे तो भगवान के जो जंगल हैं वो तो इससे भी बड़े हैं, बड़े थे या बड़े हैं, अनंत जंगल है, उसके अंदर कितने जानवर हैं। सोचिए कितने एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे अगर उनको सप्लाई करनी पड़ जाए तो। एक चिड़ियाघर में जब को इतने सारे एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं तो कौन उनको सप्लाई करता है? क्या कोई करता है? सोचिए, सोच के देखा हमने कभी हमें एक चिड़ियाघर मेंटेन करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, लेकिन इतने बड़े जंगलात में, जंगलों में जो जंगली जानवर हैं उनको खाने की सप्लाई कौन कर रहा है? कभी ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि आप जंगल में एक जीप लेके जा रहे हैं, एक हिरन मरा पड़ा है खाने के बिना, कोई हाथी मरा पड़ा है खाने के बिना। हाँ, लेकिन चिड़ियाघर में कई बार खबर आती है कि फलाना शेर को कोई बीमारी हो गई, वो मर गया। हाँ, चिड़ियाघर में बड़ा मुश्किल होता है मेंटेन, क्योंकि अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, अननेचुरल जगह पर है। हाँ, तो उसी तरह से इस संसार में भी भगवान ही जब इतने सारे जानवरों को वो सप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं करेंगे? हमको भी कर रहे हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। ये श्लोक बता रहा है कि वास्तव में भगवान है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो फिर क्या करें? हम ये बिल्कुल ना सोचें कि हम पालन कर रहे हैं तो हम क्या काम ना करें। हम कोई भी कार्य करें तो ये सोच के करें, क्योंकि कार्य करना है, क्योंकि समाज में एक एग्जाम्पल को स्थापित करना है, उसके लिए कार्य करना है। और कार्य भगवान की पसंद है, कार्य करने के लिए बहुत सारे हैं, केवल रोटी कपड़ा मकान ही एकमात्र कार्य नहीं है। कार्य करिए, लेकिन वो कार्य वर्थ होने चाहिए मनुष्य शरीर के, इट शुड बी वर्थ। हाँ, कि हम कह सकें कि हम मनुष्य हैं, ऐसे कार्य कीजिए। यदि हम वही आहार निद्रा भय मिथुन, हम वी आर सीकिंग दिस हैप्पीनेस प्लेजर इन ऑल दीज थिंग्स, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, तो हाउ वी कैन से दैट वी आर ह्यूमंस? तो ये नहीं है। इसलिए रोटी कपड़ा मकान के लिए मनुष्य को तो क्लियर होना चाहिए, जानवर को तो क्लियर है, क्योंकि जानवर तो सोच ही नहीं सकता इसके बियॉन्ड। उसको पता है कि कहीं ना कहीं से कोई आहार मिल ही जाएगा, बट दे आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट, दे आर नॉट इन डिप्रेशन। क्या होगा, कल की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कभी जानवर में डिप्रेशन नहीं आता है, डिप्रेशन मनुष्य में आता है। जबकि जानवर हमसे ज़्यादा खाता है, हम बहुत कम खाते हैं, जानवर बहुत ज़्यादा खाता है। फिर भी मनुष्य कम पानी पीता है, जानवर ज़्यादा पानी पीता है, फिर भी हमें ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं। हमने अपने इच्छाओं को बहुत का पिटारा बहुत बड़ा कर लिया, उसी चक्कर में पूरा जीवन बीत जाता है। तो पहली बात तो समझने की है कि हर चीज़ की सप्लाई करने वाला वो भगवान स्वयं है, हम नहीं कर रहे हैं। हम अगर कर रहे हैं तो मैंने बताया कि कुछ उच्च कार्य कीजिए, बाकी सप्लाई भगवान अपने आप इंश्योर कर लेंगे। आप करिए तो सही, इसको कभी ट्राई कीजिए। जितने भी साधु संत हैं, योगी जन हैं, वो भगवान को ढूंढते हैं, भगवान की तपस्या, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। कई भक्ति योगी हैं जो भक्ति करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं कई बार। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि ऐसे व्यक्ति को खाना मिलना बंद हो गया, बल्कि उसको ज़्यादा मिलने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल है मृगारी। एक मृगारी था, एक शिकारी था। तो शिकारी जो है जंगल में जानवरों को मारा करता था, उनके चमड़ा निकाल के चमड़ा बेचा करता था, मांस खाया करता था। तो जानवरों को अधमरा कर देता था और जानवर तड़प तड़प के मरते थे। तो एक दिन नारद मुनि ने उसको देख लिया कि ये, और उससे प्रश्न पूछा कि भैया तुम अगर मार ही रहे हो तो अधमरा करके क्यों छोड़ते हो? वो कहता है मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे देखने में, तड़प तड़प के मरते हैं, मेरे पिताजी ने भी मुझे यही सिखाया था। तो उन्हें बोलता है कि फिर वो नारद मुनि इसको ज्ञान देते हैं कि डू यू नो ये कितना बड़ा पाप है, इसका कितना बड़ा फल उठाना पड़ेगा, इसके कार्मिक रिएक्शन है, कितना यातना तुम्हें सहन करनी पड़ सकती है। वो आदमी सोचता है अच्छा बोलते क्या करूँ? होता है इस धनुष को तोड़ दूँ, तो यही तो रोजी रोटी है, इसी को तोड़ दूँ, खाऊंगा क्या? हाँ, आप कहते तो नौकरी छोड़ दो, आप कहते तो बिजनेस छोड़ दो, आप कहते तो ये करो। नहीं, छोड़ के कुछ काम भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ के कह रहे हैं तुम घर में बैठ जाओ, कुछ काम भी बताएंगे, लेकिन वो काम शुड बी हायर। हाँ, दैट शुड बी, जो कि जस्टिफाई कर सके इस ह्यूमन इंटेलिजेंस को।
नॉट ओनली फॉर ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो मृगारी अपना धनुष तोड़ देता है, और मृगारी जब धनुष तोड़ता है तो उसके बाद नारद बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पे जाके भजन करो वहाँ पे बैठ के। फिर उसके मन में आता ही है, खाना कैसे होगा, तो तुम भजन करो, भगवान विल गिव एवरीथिंग, जैसे कि वो इतने सारे जानवरों को दे रहा है। तो मृगारी, अब उसका परिवार होता है, सब लग जाते हैं नारद मुनि की बात को विश्वास करके भजन में। थोड़ी देर में वहाँ से कोई यात्री आता है, देखता है वो जंगल में व्यक्ति बेचारा भजन कर रहा है, खाएगा क्या, वो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ साथ में लाया होता है, खाने का सामान रख देता है। धीरे धीरे यात्री लोग वहाँ से आते हैं, देखते हैं हमेशा भजन में लगा हुआ है, और सब उसको बड़ी श्रद्धा से देने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में इतना अन्न हो जाता है कि वो स्वयं उसको बांटना पड़ता है। हाँ, इतना उसके पास हो जाता है। और फिर कहते हैं कि नारद मुनि वहाँ पर आते हैं, और मृगारी उनसे मिलने के लिए भागता हुआ जाता है। तभी रास्ते में चींटियों की लाइन दिखती है, और वो चींटियों को दब ना जाएं वहीं पर रुक जाता है और बड़े ध्यान से क्रॉस करता है। नारद मुनि देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो सकता है। तो कहने की बात यह है, कैसे उस मृगारी ने जब नारद मुनि की बात पर विश्वास किया और धनुष बाण को तोड़ दिया, भगवान पर ट्रस्ट किया, उनका भजन किया, तो उसको जीने के लिए आवश्यक सामग्री मिल नहीं गई, ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई, जिसको उसने बांटना शुरू किया। दिट्स ऑल। तो यहीं पर बता रहे हैं कि साक्षात अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन करते हैं। जैसे हमने बोला कि बच्चा जब चला जाता है तो हम उसकी हर चीज़ व्यवस्था करते हैं हर जगह, उसी तरह से हम बच्चे जो भगवान को छोड़कर इस संसार में च्युत हो चुके हैं, हमारी केयर करने के लिए भगवान हर जगह पर व्याप्त है, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। ये सारा खिलौना, खेल, तमाशा भगवान ने हमारे लिए बनाया। बताइए हमने कितना काम बढ़ा दिया उस भगवान का। द बेस्ट है, भगवान का काम कैसे कम किया जाए, गो बैक टू गॉड एंड सर्व हिम देयर। जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाया जाए। हाँ, यही हम सोच सकते हैं। उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, नियमों का पालन करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। तो फिर से पढ़ते हैं कि इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। इन दोनों च्युत और अच्युत के हमने सुना कि कैसे वो परमात्मा कभी इज नॉट सब्जेक्ट टू बीइंग फॉलन डाउन एट दिस मेटल वर्ल्ड। इन सबसे वो ट्रांसीडेंटल है, परम पुरुष है, परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन करता है। ऐसा भगवान कई सारे श्लोकों में बोलते हैं, और हम जानते भी हैं कि किस प्रकार से परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और वास्तव में सबका पालन कर रहे हैं। तो गॉड इज़ वेरी लविंग, इसलिए कहते हैं सुहृदम सर्व भूतानाम, सबके शुभचिंतक भगवान हर जगह व्याप्त हैं हमारे लिए। लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम सुनते हैं कि सूर्य और उसकी परछाई मल्टीपल जगह पड़ती है। एक आदमी मल्टीपल शीशों में उसकी इमेज दिखती है। अपनी पावर से भगवान हर जगह एक्सटेंड करते हैं, लेकिन वो अपने लोक में अपने श्याम सुंदर रूप में नित्य विराजमान हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की